नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश को लेकर मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें हमने ये चर्चा की थी कि उत्तर प्रदेश में टिकट फाइनल करने के लिए, चुनाव कैंपेन चलाने के लिए, सारी व्यवस्थाएं देखने के लिए बीजेपी ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। और इस टीम में धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर जैसे बड़े बड़े नामों को शामिल किया गया है। इसके अलावा पार्टी ने 6 पार्ट्स में बांटा है पूरे प्रदेश को। उनके भी अलग अलग से प्रभारी बनाए गए हैं, संगठन प्रभारी बनाए गए हैं कि पार्टी के कैडर को मजबूत किया जाए, टिकट्स कैसे फाइनल किए हैं इन सब पर विचार किया जाए। इस पूरी टीम को लेकर एक बड़ा हाइप है पार्टी के भीतर। और मैंने इस टीम के एक सदस्य से बात करने की कोशिश की, काफ़ी प्रयास किया। हालांकि वो डायरेक्ट रूप से मुझे नहीं जानते थे, लेकिन इनडायरेक्ट वे में मैंने एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता से उनका नंबर हासिल किया और किसी तरीके से उनसे फ़ोन पर बात करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने ऑफिशियली कुछ भी नहीं बताया और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि पार्टी किस तरीके की तैयारी अभी हाल फिलहाल में करने जा रही है। लेकिन अलबत्ता उन्होंने कुछ मुझे हिंट्स दिए और उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ मेरा नाम मत कोट करें इसमें। और जो उन्होंने मुझे जानकारी दी है उसके हिसाब से बड़े चौंकाने वाली चीज़ें उत्तर प्रदेश में बीजेपी करने जा रही है। देखिए, बीजेपी में एक इंटरनल रिपोर्ट काफ़ी समय से वायरल हो रही है कि उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी लगभग 100 से 125 के करीब विधायक जो हैं उनके टिकट काट सकती है। और ये एक बड़ी एक संख्या है, लगभग 1/3 टिकट आप बदलने जा रहे हैं। इसको बल कहाँ से मिला मैं आपको बताता हूँ। इसको बल इस बात से मिला कि पिछले दिनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब उत्तराखंड के दौरे पर गए थे। और उत्तराखंड में भी आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के साथ ही चुनाव होने हैं और अभी वहाँ 2 मुख्यमंत्री बदले गए हैं फटाफट थोड़े से अंतराल में। तो उसे लेकर बीजेपी ज़्यादा ग्राउंड वर्क करना चाहती है। और वहाँ पर जो इनपुट्स मेरे सामने ये आए हैं तो वहाँ पर 28 MLAs के टिकट कटने जा रहे हैं, जो कि एक बड़ी संख्या है, लगभग आधे से अधिक विधायकों की संख्या है। और ये एक पुख्ता जानकारी है। जिन बड़े नेता से मैंने फ़ोन पर बात की उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि इस बार बीजेपी निश्चित रूप से उत्तराखंड में काफ़ी कुछ मेकओवर करने जा रही है, काफ़ी नए नामों को सामने लाने जा रही है और इस पर विचार विमर्श हो रहा है। हालांकि वहाँ पर क्राइटेरिया ये भी रखा गया है कि 75+ वालों को केवल उसी स्थिति में टिकट मिलेगा अगर वो बहुत ज़्यादा विनिंग है या उस सीट पर उनसे बेटर कोई दूसरा कैंडिडेट मिल ही नहीं रहा है जो यंग फेस हो, या फिर सामने दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट ऐसे हैं कि उन्हें हराने के लिए किसी पुराने दिग्गज को ही मैदान में उतारना है, तो तभी केवल 75+ वालों को टिकट मिलेगा। इसके अलावा कोशिश ये की जा रही है कि मैक्सिमम 65 to 60 एज ग्रुप के जो लोग हैं उन्हें ही टिकट दिया जाएगा। ये मैं उत्तराखंड के बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ इसी स्ट्रेटेजी को उत्तर प्रदेश में भी अपनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने एक पूरी लिस्ट तैयार कर ली है जिसमें 75+ या 70+ वाले लोग हैं उनकी भी लिस्ट तैयार की जा रही है। ये देखा जा रहा है कि उन सीटों पर जो लोग इस समय टिकट मांग रहे हैं उनमें से कौन प्रोमिनेंट फेस हैं, कौन उस सीट को निकाल सकते हैं। इस पर पूरी तरीके से विचार विमर्श किया जा रहा है। और आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर कुछ भी होता है तो यहाँ पर जो पार्टी के संगठन महामंत्री हैं, जो यहाँ के एक तरह से सब कुछ होल इंचार्ज हैं अभी तक, सुनील बंसल, उन पर सारा कुछ फोकस रहता है। लोग तो यही कहते हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि अगर टिकट लेना है तो भाई सुनील बंसल का खुश होना बहुत ज़रूरी है। तो सुनील बंसल को भी अब इन सब लोगों के साथ डील करना होगा, जिसमें अनुराग ठाकुर हैं, संजय भाटिया हैं, कैप्टन अभिमन्यु हैं और धर्मेंद्र प्रधान हैं। तमाम जो लगभग फेस यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लिए बनाए गए हैं, इन सब लोगों से उन्हें डील करना होगा। और अब इस बारे में उन बड़े बीजेपी नेता ने जो मुझे बताई है जानकारी, उससे मुझे जो जानकारी निकल कर आई है सामने, उन्होंने भी ये बात स्वीकार की है कि वास्तव में जो पार्टी संगठन ने इंटरनल रिपोर्ट हासिल की है उसके हिसाब से कुछ ऐसे विधायक हैं जिनकी परफॉर्मेंस ख़राब है, जनता से, क्षेत्र से उनके फीडबैक बढ़िया नहीं मिल रहा है। इसके अलावा पार्टी RSS से अपना बैकग्राउंड से थोड़ा सा बैकडोर से थोड़ी फीडबैक लेती रहती है। तो पार्टी का ये भी मानना है कि RSS भी कुछ लोगों से संतुष्ट नहीं है। कुछ लोगों के बारे में शिकायतें ये हैं कि वो जनता से संपर्क नहीं करते, जनता के बीच नहीं रहते। और कुछ का ये कहना है कि वो जनता से बिल्कुल कटे हुए रहते हैं, फ़ोन के माध्यम से भी संपर्क में नहीं आ पाते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से भी इतने एक्टिव नहीं हैं। तो इन सब लोगों की एक सूची तैयार की गई है और उसमें निश्चित रूप से 100 के करीब विधायकों के नाम सामने आए हैं। उन बड़े नेता ने जिनसे मेरी बात हो रही, उन्होंने हंसकर ये बात कहा कि हर्ष जी,
अगर योगी और मोदी का नाम ना हो तो ये 100 के 100 विधायक निश्चित रूप से हारेंगे आज की तारीख में। इन्हें जीतने के इनके कोई चांस है नहीं, निश्चित रूप से ये हार जाएंगे। लेकिन मोदी का जलवा था कि जीत गए, और अब ऐसे नामों की छटनी की जा रही है। क्योंकि इस बार विपक्ष थोड़ी सी एग्रेसिव भूमिका में नज़र आ रहा है, और ये भी चांसेस बन रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव उत्तर प्रदेश के नज़दीक आएंगे तो शायद समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये सब दल एक होने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी एक हो चुके हैं। बसपा ने तो अभी हाल ही में ऐलान कर दिया है कि वो अपने 100 प्रत्याशियों के टिकट जल्द से जल्द घोषित करने जा रही है, और समाजवादी पार्टी भी स्क्रूटनिंग कर रही है। आरएलडी के पास भी बताते हैं कि इस बार बहुत लोग टिकट मांगने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी का बेस है मुख्य रूप से, और किसान आंदोलन के कारण, जाटों के इसके जुड़ाव के कारण यहाँ पर इस बार ये बताया जा रहा है कि कम से कम 20 से 25 सीटें ऐसी हैं विधानसभा की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिन पर राष्ट्रीय लोकदल पर टिकटों की मारामारी है। इस पर हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल बीजेपी के टिकट की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के टिकटों को लेकर पार्टी ने वैसे तो कई चीज़ें तैयार की हैं, लेकिन इसमें जो पार्टी ने एक अपना चयन का जो एक तरीका फाइनल किया है, उसके अनुसार काफ़ी एक सिस्टम बनाया गया है। इसमें सिस्टम ये बताया गया है कि यूपी की हर विधानसभा सीट पर एक विस्तारक की नियुक्ति कर रही है बीजेपी। इन विस्तारकों का काम पन्ना प्रमुखों, बूथ प्रमुखों, शक्ति केंद्र प्रमुखों से सीधा संपर्क कर भाजपा को वोट डलवाना होगा, और इसके पूर्व इन्हीं प्रमुखों से मंडल स्तर तक लोगों से बातचीत कर उन उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा जो क्षेत्र से चुनाव जीतने की क्षमता रखते हों। इन विस्तारकों की रिपोर्ट यूपी चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि ये सीधे जो है वो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट करेंगे। ये इसका सबसे खास पहलू है। और जैसे कि प्रियंका गांधी, और आज जब मैं इस समय ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो प्रियंका गांधी लखनऊ में है, और ये सुनने में आ रहा है कि लखनऊ में प्रियंका गांधी पार्टी का जो सेटअप है, पार्टी का जो संगठन है, उसके साथ बैठकर अभी फ़िलहाल उन नामों को फाइनल करने जा रही है जहां लगता है कि इनके अलावा हमारे पास कोई कैंडिडेट है नहीं, उन्हें भी अपनी सीटों पर नाम जल्दी फाइनल करने की जल्दी है। तो बीजेपी ने ये टीम का जो ऐलान किया है, इसका सिर्फ उद्देश्य यही है कि एक किसी खास व्यक्ति पर, कि ऐसा नहीं कि केवल सुनील बंसल ने कहा तो उसी पर टिकट फाइनल हो जाए, या उस क्षेत्र के किसी सांसद ने कह दिया, या योगी आदित्यनाथ ने कह दिया, या किसी उनके कैबिनेट मंत्री ने कह दिया तो टिकट किसी का फाइनल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। 3-4 लेयर पर उसकी स्क्रूटनिंग की जाएगी। ये देखा जाएगा कि वो यंग हों, थोड़ा सा एनर्जेटिक हों, 50 to 60 प्लस के जो लोग हैं, 65 तक मैक्सिमम, उनको पार्टी ज़्यादा तवज्जो देने जा रही है। और मैंने उनसे ये पूछने की कोशिश की कि किस ज़िले में या कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रत्याशियों के नाम बदले जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ स्पेसिफिक है नहीं, इस बारे में हम बैठकर अभी विचार विमर्श करेंगे। लेकिन उन्होंने इतना हिंट जरूर दिया कि वेस्ट यूपी को लेकर पार्टी खासतौर से कंसर्न है, क्योंकि वेस्ट यूपी में किसान आंदोलन का इम्पैक्ट बीजेपी को लग रहा है कि यहाँ पर अब की बार पड़ सकता है, और राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी की कुछ सीटें कम कर सकती है। तो यहाँ पर जाटों को भी प्लीज़ करना है, किसान आंदोलन के इम्पैक्ट को थोड़ा सा कट ऑफ करना है। देखिए, जो करनाल के सांसद हैं संजय भाटिया, उन्हें यहाँ का प्रभारी बनाया गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, तो कुछ सोच समझकर बनाया गया होगा। कैप्टन अभिमन्यु जो हरियाणा के जाट लीडर हैं बीजेपी में, और पहले वित्त मंत्री भी रहे हैं हरियाणा के, उन्हें भी यहाँ का कार्यभार सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश की टीम में उन्हें भी शामिल किया गया है। तो निश्चित रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से, चाहे कितने विधायकों के टिकट काटने पड़ें, ऐसे नाम सामने लाए जाएं जो विनिंग हों, और उनके माध्यम से ऐसी टीम बनाई जाए कि यहाँ पर बीजेपी कम से कम जो अपनी सीटें हैं अभी, उन्हें कम ना करे। भले ही बढ़ ना पाएँ, लेकिन उनकी सीटें ज़्यादा कम ना हो, वरना इसका फिर इम्पैक्ट ये चला जाएगा कि देखिए, किसान आंदोलन की जो नाराज़गी है उसकी वजह से बीजेपी को यहाँ पर लॉस हुआ है। तो फिलहाल खबर यही है कि बीजेपी विचार कर रही है। 100 से अधिक विधायकों की, लगभग 100 की तो विधायकों की एक लिस्ट ऐसी बनी है जिन पर यह माना जा रहा है कि इनके टिकट कट सकते हैं। दूसरा, एक और बात महत्वपूर्ण ध्यान रखी जा रही है कि जो लोग 10 साल से विधायक हैं, यानी कि 5 साल के 2 टेन्योर पूरे कर चुके हैं, उनके टिकट पर बहुत खास तौर से गौर करी जाएगी कि इन्हें आगे कंटिन्यू किया जाए या नहीं। या तो वो बहुत अधिक दबंग हों, या अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रभाव रखने वाले हों, यंग हों, एनर्जेटिक हो, तो ठीक है, उन्हें बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर वो ज़्यादा, उनकी उम्र ज़्यादा हो रही है, 65 टू अबाव हैं, 70 के आसपास है, उनके टिकट तो इस बार नहीं होने जा रहे हैं। और इस बारे में मैं आगे उनसे संपर्क करता रहूँगा, आपके लिए बढ़िया इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा।
अगर उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर आपको सबसे बेस्ट वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल पर देखिए। सबसे ऑथेंटिक वीडियो, ऑथेंटिक जानकारी, सबसे क्विक जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज़ मेरे चैनल पर ही आती हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक करें। अपना कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो मेरी मेल आईडी है। इसके अलावा कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी आप दे सकते हैं फीडबैक। और देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।